नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी जो हमारी है, दिस वन आपको चैप्टर दिख भी रहा होगा, ठीक है, दैट इज द कम्यूटेटिविटी। ठीक है, दिस वन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं। अब देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को समझने के लिए हमें बोर्ड पे आना पड़ेगा। ठीक है, तो हम आज जो स्टडी करेंगे दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो क्या ये कहता है, देखिए कल हमने क्या स्टडी किया था, क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब कि दो होल नंबर्स ऐड होंगे तो रिजल्ट भी होल नंबर आएगा, बस ये कह रहा था। यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर दो होल नंबर्स ऐड होते हैं ए प्लस बी, ठीक है, तो क्या अगर उनका ऑर्डर रिवर्स कर दिया जाए, बी प्लस ए कर दिया जाए, तो क्या रिजल्ट सेम होगा? इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेशन। ओके, तो सबसे पहले हम होल नंबर्स को देखेंगे, होल नंबर्स को, ठीक है, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखेंगे एडिशन में, एडिशन में। ठीक है, अब एडिशन में क्या बोल रहा है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये हमें चेक करना होगा क्या ये पॉसिबल है। तो यहां पे हमने सपोज किया a को 5 और सपोज किया b को 3। ठीक है, तो एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया, तो पहले LHS लिया लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किया a प्लस बी मतलब क्या हो गया, 5 प्लस 3 दैट इज 8, और राइट हैंड साइड लिया तो यहाँ पे हो जाएगा b प्लस ए, b प्लस ए का मतलब 3 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 8। तो इसका मतलब यस, होल नंबर एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन में। होल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन में मतलब क्या हो गया कि a माइनस बी क्या हमेशा b माइनस ए के इक्वल होगा? सब्ट्रैक्शन में नहीं होता, नो no. क्यों? अगेन हमने a को 5 माना, b को 3 माना, तो LHS लेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी 5 माइनस 3 दैट मीन्स 2, और RHS लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 माइनस 5, तो 3 माइनस 5 क्या हो जाएगा, -2। तो यहाँ पे LHS RHS बराबर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल नंबर्स की सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं करता। तो ये समझ में आ रहा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन की समझ में आई, सब्ट्रैक्शन की समझ में आई, तो एडिशन की शो करता है और सब्ट्रैक्शन की शो नहीं करता। ठीक है, अब हम मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं। थर्ड इज मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन को देखते हैं, मतलब a इंटू बी क्या b इंटू ए के बराबर होगा? द आंसर इज यस। जैसे a की वैल्यू हमने 5 ली, b की वैल्यू -1 ली। ठीक है, तो LHS अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू -1 दैट विल गिव यू -5, और RHS लेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 इंटू 5 दैट विल बी -5। तो इसका मतलब RHS और LHS दोनों बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, होल नंबर मल्टीप्लीकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है। तो अभी हमने देखा होल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन। एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है, यस। सब्ट्रैक्शन में नो, मल्टीप्लीकेशन में यस। अब बचा क्या, डिवीजन। अच्छा अब बताओ तुम्हारे अंदाजे से डिवीजन का क्या होगा, क्या होल नंबर डिवीजन के मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में शो करेगा, यस और नो? बताओ मुनैर। मतलब डिवीजन का मतलब ये हो गया कि दो होल नंबर अगर डिवाइड करोगे, अच्छा आपका आंसर है यस, तो चलिए चेक करते हैं क्या। देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया, a इंटू बी, बी इंटू ए, मतलब a को b से मल्टीप्लाई करो तो क्या वो b को a से मल्टीप्लाई करने के बराबर ही होगा, तो आंसर यस आ रहा। a में से b को माइनस करो या b में से a को माइनस करो, क्या बराबर होगा, आंसर नो आया, क्योंकि 5 - 2 करोगे तो 3 आएगा।
3 माइनस 5 करोगे तो -2 आएगा, तो अलग अलग आ रहा है। इसी तरह डिवीजन में फॉलो नहीं करता, क्यों? क्यों देखो, अगर 5 को तुम 1 से डिवाइड करोगे आंसर क्या आएगा 5, लेकिन अब रिवर्स कर दो, 1 को 5 से डिवाइड करोगे तो देखो आंसर क्या आ रहा है 0.2। क्या आंसर सेम आ रहा है? यस और नो? आंसर सेम आ रहा है मुनाफ? नहीं आ रहा ना, तो आंसर सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि होल नंबर्स डिवीजन में कम्युनिटी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। समझ गए? तो यहाँ पे भी वही है कि एडिशन यानी दो होल नंबर्स ऐड करोगे तो अगर ऑर्डर कुछ भी हो, यहाँ पे कहने का मतलब क्या हुआ, अगर दो होल नंबर्स ऐड करोगे ऑर्डर कुछ भी हो आंसर सेम आएगा। दो होल नंबर्स माइनस करो, ऑर्डर कुछ भी हो, आंसर सेम नहीं आएगा। दो होल नंबर्स कोई से भी हो, ऑर्डर कुछ भी हो, आंसर सेम होगा अगर मल्टीप्लाई करोगे। 1 5 जा 5 होगा, 5 1 जा भी 5 होगा। ठीक है? और अगर दो होल नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, ऑर्डर चेंज कर दोगे तो आंसर सेम नहीं है। ये कहने का मतलब है कम्युनिटी प्रॉपर्टी का। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इंटीजर्स में। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटीजर्स में। ठीक है? इंटीजर्स की कम्युनिटी प्रॉपर्टी पहले हम एडिशन में देखते हैं। ठीक है? तो क्या a प्लस बी b प्लस ए के बराबर होगा या नहीं होगा, इसको मैं ब्लैंक छोड़ता हूं। पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे। मैंने दो इंटीजर लिए, 5 प्लस -3, एक पॉजिटिव इंटीजर एक नेगेटिव इंटीजर, दोनों को ऐड किया, देखो क्या आ रहा है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो आंसर क्या आया 2। RHS में लूं तो यहाँ पे -3 प्लस 5, ये तो लिखेंगे ऑर्डर चेंज करके। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो -3 प्लस 5 क्या हो जाएगा, -3 किया 2, बड़े के पास प्लस साइन है, यहाँ भी प्लस, तो यहाँ भी आंसर +2 आ रहा है, यहाँ भी आंसर +2 आ रहा है। तो इसका मतलब इंटीजर कम्युनिटी प्रॉपर्टी एडिशन की शो करता, यानी किसी भी ऑर्डर में लिख दोगे आंसर सेम आना अगर ऐड करोगे। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, a माइनस बी, b माइनस ए के हमेशा बराबर होगा। अब इसको चेक करते हैं एग्जाम्पल से पहले। जैसे फॉर एग्जाम्पल -1 माइनस -2, ठीक है, यानी एक नेगेटिव इंटीजर को दूसरे नेगेटिव इंटीजर से माइनस कर, तो देखो क्या आएगा, ये -1 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, तो 2 - 1 क्या आएगा 1। अब राइट हैंड साइड पे देखते हैं, अब -2 पहले लिखा जाएगा, -2 माइनस -1, यानी पहले a में से b को माइनस कर रहे हैं, अब b में से a को माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। अब देखो -2 +1 क्या देगा, 2 में से 1 गया 1, माइनस बड़े वाले के पास क्या है माइनस साइन, तो यहाँ पे आएगा माइनस। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव आया, यहाँ पे निगेटिव, आंसर अलग आ रहा है। इसका मतलब है कि इंटीजर्स भी कम्युनिटी प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन की फॉलो नहीं करता है, एडिशन की फॉलो करता है। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब देखो इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन, यानी दो इंटीजर्स आप मल्टीप्लाई करो, किसी भी ऑर्डर में लिखोगे तो क्या बात एक होगी, इसको हम इंटीजर्स से चेक करते हैं। देखो मैंने एक लिया -1 इंटू -5, तो क्या आया, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 1 5, आंसर आ रहा है +5। अब मैंने लिखा -5 इंटू -1, यानी ऑर्डर रिवर्स कर दिया, तो यहाँ पे भी देखो क्या आ रहा है, माइनस माइनस प्लस, 5 1 5, तो आंसर दोनों का सेम आ रहा है। तो इसका मतलब यस, इंटीजर्स कम्युनिटी, इसको कम्युनिटी प्रॉपर्टी कहते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन की फॉलो करता है। ठीक है, कमिंग टू द डी, दैट इज द डिवीजन। ठीक है, अब डिवीजन की बात करेंगे, तो क्या a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई a के बराबर होगा? तुम्हें क्या लगता है मुनार?
होगा a डिवाइडेड बाई b और b डिवाइडेड बाई a बराबर होगा इंटीजर में कि अलग अलग होगा? यस yes, a डिवाइडेड बाई b करोगे इंटीजर्स में और b डिवाइडेड बाई a करोगे, आंसर बराबर आएगा? कैसे बराबर आएगा? माइक ऑन करो। अच्छा बताओ, होल नंबर में अभी क्या आया था? बराबर आया था, इक्वल आया था या अनइक्वल आया था? होल नंबर में इक्वल था या अनइक्वल था? सर इक्वल। क्या आया था? इक्वल। होल नंबर में डिवीजन का यस सर। इक्वल का आया था। 5 को 1 से डिवाइड किया था तो 5 आया था, फिर 1 को 5 से डिवाइड किया था, फिर 1 को हमने 5 से डिवाइड किया था तो 0.2 आया था, तो आंसर तो अलग अलग आया था, अनइक्वल आया था। देखो होल नंबर में क्या किया था, 5 को 1 से डिवाइड किया था तो 5 आया था, तो कम्यूटेट जब करेंगे तो 1 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आया था? 0.2, अनइक्वल आया था। समझ गए? तो इंटीजर्स में भी क्या आएगा? अनइक्वल। यानी दो नंबर्स को कैसे भी डिवाइड करो आंसर सेम नहीं आएगा। 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो 0.5 आएगा, तो अलग अलग आएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इंटीजर लिया एक 2, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 क्या होगा? 2, और 1 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा? दैट विल बी 0.5। अब ये बताओ आंसर इक्वल आ रहा है या अनइक्वल आ रहा है? चैट बॉक्स में टाइप करो, इक्वल है या अनइक्वल? ठीक है, समझ में आ गया? तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर हम फिर से इसको रिवीजन करें तो होल नंबर्स की बात करें तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन शो करता है, एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की नहीं शो करता, मल्टीप्लिकेशन की शो करता है, डिवीजन की नहीं शो करता। इंटीजर की बात करें तो इंटीजर्स एडिशन की शो करते हैं, सब्ट्रैक्शन की नहीं, मल्टीप्लिकेशन की शो करते हैं, सब्ट्रैक्शन की नहीं। ठीक है, अब हम बात करेंगे रेशनल नंबर्स की। तो रेशनल नंबर्स में भी वही पैटर्न आपको दिखेगा जो इंटीजर्स में और होल नंबर में दिखा। ठीक है, यानी रेशनल नंबर जब आप ऐड करते हो तो किसी ऑर्डर में ऐड रिजल्ट सेम, लेकिन जब माइनस करोगे तो रिजल्ट सेम नहीं आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट सेम आएगा, लेकिन जब डिवाइड करोगे तो रिजल्ट सेम नहीं आएगा। इसको हम देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रेशनल नंबर की। जैसे देखो 1 प्लस 2 प्लस 3/2 करोगे तो आंसर क्या आएगा? 4/2, दैट इज 2। अब 3/2 प्लस 1/2 करोगे तो अभी भी आंसर क्या आएगा? 2। तो देखो रेशनल नंबर्स को जब ऐड कर रहे हो, पहले 1/2 लिख रहे हो, बाद में 3/2 लिख रहे हो, तब भी आंसर सेम आ रहा है, और पहले 3/2 लिख रहे हो, बाद में 1/2 लिख रहे हो, तब भी आंसर सेम आ रहा है। इसका मतलब एडिशन की प्रॉपर्टी रेशनल नंबर शो करता है। अब बात करेंगे सब्ट्रैक्शन की। 1/2 में से जब माइनस करोगे 3/2 तो देखो आंसर क्या आएगा? 2 एलसीएम आ गया, 1 माइनस 3 दैट इज -2/2, दैट मीन्स -1। लेकिन इसी को जब कम्यूटेट करोगे तो 3/2 -1/2 लिखोगे तो क्या आएगा? 3 -1 2, क्योंकि एलसीएम सेम है, सॉरी डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। 3 -1 2, नीचे 2 ही आएगा, आंसर क्या आया? 1। तो देखो आंसर्स अलग अलग आ रहे हैं। तो इसका मतलब रेशनल नंबर्स भी जब माइनस करोगे तो ऑर्डर जैसे ही चेंज करोगे आंसर चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं फॉलो करता सब्ट्रैक्शन में। कौन? रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। तो जब 1/2 में से को 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आएगा? 3 1 3, 2 2 4। इसी तरीके से ऑर्डर चेंज कर दो, 3/2 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे
देखो आंसर क्या आ रहा है 3/2। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करता है yes। ठीक है, इसी तरीके से जब हम डिवीजन की बात करते हैं, ठीक है, तो डिवीजन में अब देखो 1/2 को जब 3/2 से डिवाइड करोगे, इसके बाद इसे समझ लो 1/2 को जब 3/2 से, तो देखो जब डिवीजन कहते हैं रेशनल नंबर्स का, यहाँ पे एक चीज मैं बता रहा हूँ, तो डिवीजन तो थोड़ा सा मुश्किल दिखता है, लेकिन क्या करो इस डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, तो इसका ऑर्डर चेंज हो जाता है, ये रिवर्स हो जाता है ऐसे। ठीक है, तो अगर कोई रेशनल नंबर आपस में ऐसे लिखा हुआ डिवीजन साइन के साथ, तो आप उसको मल्टीप्लाई में सॉल्व करने के लिए इसको मल्टीप्लाई में चेंज करो, तो और इसका ऑर्डर चेंज कर दो, इसका जो उसके बाद, इसका नहीं, इसका। ठीक है, ताकि आसानी हो, इसका भी चेंज हो सकता है, लेकिन हम एक एक सीक्वेंस में आगे बढ़े। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, आंसर क्या आया 1/3। अब देखो 3/2 को जब 1/2 से डिवाइड करो, पहले 1/2 को 3/2 से डिवाइड करो, अब 3/2 को 1/2 से, तो 3/2 मल्टीप्लाई साइन करेगा तो ये अब 2/1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, देखो आंसर क्या आया 3। क्या आंसर इक्वल है अनइक्वल है? अनइक्वल। तो इसका मतलब रेशनल नंबर डिवीजन में कम्युटेटिव प्रॉपर्टी को शो नहीं करता। तो यहाँ पे समझ में आ गया। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में थोड़ा सा चेंज था, इंटीजर और रेशनल नंबर एक जैसी प्रॉपर्टी शो करता था, होल नंबर से थोड़ा सा अलग, वो कल हमने स्टडी किया। लेकिन कम्युटेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। कोई कंफ्यूजन यहां तक होना? यस मुनाफ, कोई कंफ्यूजन? ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बताओ, अब माइक ऑन की, अब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, आपको जवाब देना है। ठीक है, यस मुनाफ, माइक ऑन हो गया? यस सर। ओके, अब ये बताइए, अब ये बताइए, यहाँ पे ये पूछ रहा है कम्यूटेटिव टेबल है। हाँ, अब यहाँ पे आपके सामने टेबल है, यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब ये बताइए रेशनल नंबर के लिए मुझे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए क्या लिखना होगा? क्या ये रेशनल नंबर सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है? यस और नो? यहाँ पे मैं क्या यस। लिखूं, यस और नो? सब्ट्रैक्शन की फॉलो यस। करता है रेशनल नंबर? देखो फिर से देखो, ये यहाँ बोर्ड पे क्या है? यहाँ पे एडिशन की फॉलो है, सब्ट्रैक्शन की follow है, सब्ट्रैक्शन की कहाँ follow है? यानी सब्ट्रैक्शन का मतलब देखो मैंने भी एग्जांपल, अगर 1/2 को 3 माइनस करो तो आंसर समान आता है, लेकिन जब तुम रिवर्स कर दोगे ऑर्डर 2/2 में से 1/2 करोगे तो आंसर डिफरेंट आएगा। इसका मतलब है कि रेशनल नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे यस और नो? सर आवाज नहीं आ रही अच्छे से। चैट बॉक्स में बताओ। अच्छा, चैट बॉक्स में लिख के बता दिया। अब बताओ मल्टीप्लिकेशन में क्या लिखेंगे रेशनल नंबर के लिए? नो?
मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या लिखें, फॉलो करता है मल्टीप्लिकेशन रूल, फॉलो कर मल्टीप्लिकेशन रेशनल नंबर का। यस मुनाफ चैट बॉक्स में लिखिए। यस गुड। चलिए अब बताइए डिवीजन में यस और नो। ओके गुड। अब बताइए इंटीजर्स में क्या होगा, यहाँ पे मैं क्या लिखूं। अब मैं कुछ पूछूंगा नहीं, सिर्फ मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पे यस आएगा या नो आएगा, अब आपको ध्यान में रखना है। अब बताइए यहाँ पे क्या आएगा, यस और नो। ओके यहाँ पे क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन में इंटीजर्स के, सर क्या? यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के कॉलम में यहाँ पे क्या आएगा इंटीजर्स में, इस जगह पे। ओके गुड। तो यहाँ पे नो आएगा, थोड़ा सा मैं डार्क ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे यस आएगा, यहाँ पे नो आएगा, ठीक है। यहाँ पे यस आएगा आपने बताया, यहाँ पे यस आएगा, वेरी गुड। यहाँ पे क्या आएगा बेटा डिवीजन में, इस जगह पे, वेरी गुड, दैट इज कि रेशनल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर्स, ये सब सेम पैटर्न फॉलो करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए, समझ गए, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखी, अब देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिविटी। अब देखो एसोसिएट का मतलब क्या होता है, किसी के साथ जोड़ना, ठीक है। एसोसिएशन मतलब क्या होता है, किसी के साथ जुड़ना। तो यहाँ पे कैसे जुड़ने की बात हो रही है, इसको हमें समझना, क्लियर। जैसे अगर हम एसोसिएटिविटी की बात करेंगे, उससे पहले एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या थी कि जब होल नंबर्स के रेस्पेक्ट में देख रहा हूं कि होल नंबर जब ऐड किया जाएंगे तो क्या रिजल्ट भी होल नंबर आएगा, ये क्लोजर प्रॉपर्टी थी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी, जब a प्लस बी को ऐड किया जाएगा तो क्या वो b प्लस ए के बराबर होगा, ये था। लेकिन प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिविटी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिविटी क्या है, सबसे पहले हम होल नंबर्स की देखेंगे। होल नंबर्स किसके लिए, एडिशन के लिए, ठीक है। एसोसिएट करना मतलब पहले हम ऐसे लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी। अब देखो अकॉर्डिंग टू दिस b के साथ कौन एसोसिएट है, c साथ में है ना, यस और नो। b के साथ कौन है यहाँ पे, c है, ठीक है। तो यहाँ पे वही हो गया कि जब हम ब्रैकेट, देखो इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इस ब्रैकेट का मतलब बहुत, देखो ब्रैकेट मार्क्स और प्लस माइनस और मतलब ये सारे सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया कि ये दोनों एक साथ सॉल्व होंगे, उसके बाद वो बाहर वाले से ऐड होगा, ठीक है। तो पहले बी के साथ सी एसोसिएट था, अब मैंने क्या किया, अब ए के साथ बी को एसोसिएट किया, सी को बाहर कर दिया। तो ये कह रहा है कि ये बताओ कि क्या ये दोनों इक्वल होंगे, ये एसोसिएटिविटी कहलाता है। पहले बी के साथ सी था, अब ए के साथ बी हो गया। अब इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं। हम ए को 1 मानते हैं, देखो हम एसोसिएटिविटी होल नंबर की देख रहे हैं, किसके लिए, एडिशन के लिए। बी को 2 मानते हैं और सी को 3 मानते हैं। पहले हम एलएचएस लेंगे,
पहले हम LHS लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 क्या आएगा 5, तो 1 प्लस 5 क्या हो जाएगा 6। अब यहाँ पे हम RHS लेंगे, अभी हम होल नंबर्स की एसोसिएटिविटी देख रहे हैं। अब हम 1 प्लस 2 लिखेंगे, यानी कि पहले 2 के साथ 3 एसोसिएट था, अब 1 2 एसोसिएट प्लस 3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 दैट इज 6। अब देखो आंसर सेम आ गया ना। तो इसका मतलब होल नंबर्स एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी जो होता है एडिशन की शो करता है। यस, क्योंकि आंसर देखो सेम आ रहा है, तो एडिशन में यस शो करता है होल नंबर एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। अब आते हैं नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ, ठीक है। अब ये कह रहा है कि a माइनस बी माइनस सी, क्या a माइनस बी माइनस सी के बराबर होगा या अलग होगा। तो उसके लिए अगेन हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। b की वैल्यू 2 ली, c की वैल्यू 3 ली। पहले LHS सॉल्व करेंगे, तो क्या आएगा 1 माइनस 2 माइनस 3, तो क्या मतलब हो गया 1 माइनस, अब देखो 2 माइनस 3 क्या होगा -1, ठीक है। नाउ 1, अब यहाँ पे ब्रैकेट आ रहा है, तो इसका मतलब अब ये माइनस मल्टीप्लाई, क्योंकि बीच में ब्रैकेट, और ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, आंसर क्या आया +2। अब RHS लेते हैं, RHS में क्या है, अब 1 माइनस 2 है और बाहर -3, यहाँ पे 1 बाहर था, ठीक है, -2 -3, ठीक है। अब यहाँ पे 1 -2 के साथ है और -3 बाहर, तो अब ये हो जाएगा 1 -2, देखो क्या आएगा -1 -3। अब देखो -1 -3 होगा ना, तो ये आंसर क्या आ गया -4। देखो आंसर दोनों अलग अलग आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि होल नंबर्स एसोसिएटिविटी सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं करता। इसका सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे यही आपको ये मैसेज दे रहा है, ऑर्डर ये नहीं है कि 1 -2 कर दिया 2 -1 कर दिया बात एक है, नहीं, बात अलग अलग। यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहा है। तो एसोसिएटिविटी सब्ट्रैक्शन में होल नंबर्स फॉलो नहीं करता। थर्ड आता है मल्टीप्लिकेशन पे, ठीक है। क्या कहने का मतलब है, क्या a इंटू बी इंटू सी, देखो मल्टीप्लाई में पहले ये एसोसिएट है, अब इसके बाद मैंने a इंटू बी इंटू सी लिख दिया, तो क्या हमेशा अलग आएगा या सेम, अब देखते हैं इसको। अब देखो a की वैल्यू हमने 1 ली, b की हमने -1 ले ली, ठीक है, और c की 2, ताकि नेगेटिव का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए साथ में, ठीक है। अब LHS लेंगे, तो क्या है a इंटू बी की जगह क्या लेंगे -1 इंटू सी की जगह क्या लेंगे 2, तो पहले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू 2 क्या आ गया -2, अब 1 इंटू -2 आंसर क्या आएगा -2। अब RHS को अगर हम लें तो a इंटू बी एक साथ लेंगे, तो 1 इंटू -1 एक साथ लिया, इंटू सी यानी 2 बाहर, तो 1 इंटू -1 होगा और 2 बाहर, -1 इंटू 2 क्या देगा -2, तो देखो आंसर सेम आ रहा है। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन में होल नंबर्स एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। तो एसोसिएटिविटी समझ में आ रहा है ना, ठीक है। ये क्या था, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये क्या है, a माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। देखो फर्क समझ में आ रहा है ना, पहले b के साथ c एसोसिएट था, इधर a के साथ b एसोसिएट, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन भी हमने देखा। नाउ कमिंग टू द फोर्थ एंड दैट इज डिवीजन, मतलब a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c, क्या ये a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c बराबर होगा, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे भी हमने a की वैल्यू 1 ली, b की वैल्यू 2 ली और c की वैल्यू 3। अब LHS लेते हैं। अब डिवीजन है, थोड़ा सा आप देखिएगा, बहुत गौर से समझिएगा। अब ये लिखा हुआ है a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c, इसका मतलब a की जगह हमने 1 लिख दिया, b की जगह 2 लिख दिया और c की जगह 3 लिख दिया।
अभी मैंने आपको बताया अगर कोई डिवीजन तो पहले 1 बाय 1 पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई ऐसे ही लिख देंगे। अब 2 इनटू से चेंज करेंगे, ये 3 बाई 1 है तो इसको हम क्या लिख देंगे 1 बाई 3। अब देखो यहाँ पे जब आप करोगे नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 बाई 3 क्या होगा 2 बाई 3। क्या आ गया, क्योंकि 2 1 जा 2 हो जाएगा और 3 आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद अब 1 डिवीजन साइन है, अब हमें आगे सॉल्व करना है, हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और ये हो जाएगा हमारा 3 बाई 2। तो पहले एक किया फिर उसके बाद दूसरा, तो आंसर क्या है हमारा 3 बाई 2। ठीक है। अब देखो यहां पे हम लेंगे ये वर्क, दैट इज ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी, इसको लेते हैं। तो देखो क्या आएगा, अब 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू ये 2 बाई 1 है तो ये हो जाएगा 1 बाई 2। अभी इसको ऐसे ही रखो, ठीक है। अब 1 इंटू 1 बाई 2 क्या हो जाएगा 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया। अब 1 बाई 2 मल्टीप्लाई साइन में चेंज किया, अब देखो 3 बाई 1 है क्योंकि नीचे 1 मानेंगे, ठीक है। तो ये 3 बाई 1 है तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई 3। अब 1 1 जा 1 2 3 जा 6, देखो आंसर 1 बाई 6 आया या 3 बाई 2। तो आंसर सेम आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, डिवीजन में होल नंबर्स डिवीजन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को नहीं शो, तो एडिशन की शो करता है, सब्ट्रैक्शन की नहीं शो करता है, मल्टीप्लिकेशन की शो करता है, डिवीजन की शो नहीं करता। कोई कंफ्यूजन इसमें? मुनाफ कोई कंफ्यूजन? पक्का? कोई कंफ्यूजन है पूछ सकते हैं, कोई स्टेप समझ में नहीं आया हो, कोई कैलकुलेशन नहीं समझ में आया हो, ये जो मैं डिवीजन से मल्टीप्लाई में कर रहा हूं ये समझ में आ रहा है? ओके। तो चलिए अब एक काम करेंगे आप, अब उसके लिए कल तक आपके पास टाइम है। अब एसोसिएट आप बुक से हेल्प ले सकते हैं, इंटरनेट से हेल्प ले सकते हैं, मेरे यूट्यूब लेक्चर जो अभी आप जब अपलोड होगा उसको देख के भी हेल्प ले सकते हैं। अब आपको एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी इंटीजर्स की आपको ये बताना है कौन सी, मतलब पूरा वैसे ही आप लिखेंगे, ठीक है। उसका एक एग्जाम्पल नीचे सॉल्व करके फिर शो करेंगे। इंटीजर्स और रेशनल नंबर की एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी आप घर पे करेंगे और उसको फिर मुझे व्हाट्सएप करेंगे फोटो खींच के। पहले इंटीजर्स की करेंगे वैसे ही आप लिखेंगे एडिशन की, ठीक है। फिर एक एग्जाम्पल ले लेंगे इंटीजर्स में, ऐसे ही लिखा जाएगा a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी। अब कोई इंटीजर ले लीजिए, a की जगह 1 ले लीजिए, b की जगह -1 ले लीजिए, c की जगह 5 ले लीजिए, ठीक है। अब ये सॉल्व करके बताइए कि यहाँ पे इक्वल साइन आएगा कि अनइक्वल साइन आएगा, ठीक है। तो इंटीजर्स के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं, इसको आप यूट्यूब में देख लीजिएगा कि a प्लस बी प्लस सी, ब्लैंक छोड़ रहा हूं इंटीजर्स के लिए, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, ठीक है। ये आप सॉल्व करके दिखाएंगे, a माइनस बी माइनस सी और a माइनस बी माइनस सी, मतलब कौन सा साइन, इक्वल या अनइक्वल, ये आपको बताना होगा, ठीक है। a इंटू बी इंटू सी, ये इंटीजर्स के लिए है, होल नंबर का अभी मैंने किया है, a इंटू बी इंटू सी और a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c ब्लैंक a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई। अब आपको ये बताना इन चारों में कौन सा आएगा, लेकिन सॉल्व करके कोई आप एग्जाम्पल लेंगे और मैं आपको एग्जाम्पल भी दे दे रहा हूँ। a की जगह 1 मान लीजिए, b की जगह 5 मान लीजिए और c की जगह -3 मान लीजिए, और इसको सॉल्व करके आप मुझे इंटीजर्स का आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे कि कौन सा फॉलो करता है, इंटीजर्स, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, एडिशन की कि सब्सट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन की या डिवीजन की। क्वेश्चन समझ में आ गया मुनाफ? ओके।
चलिए एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, आपके जो चैप्टर चल रहा है ना, उससे रिलेटेड जो स्टडी मटेरियल्स होते हैं, यानी कि और दूसरे लेक्चर्स या फिर नोट्स या फिर क्वेश्चंस या फिर लैब्स, उसके लिए आप मिशेल से भी पूछ लीजिएगा। साइट है न्यूज इन्फो, ठीक है, आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा newsinfo.com, ठीक है, ये आपकी वेबसाइट है। इसी पे आपको 8 से लेकर 12 तक यानी आपके अपने क्लास का भी मटेरियल आपको मिलेगा, स्टडी मटेरियल। तो जब आप इसको ओपन करोगे ना, देखो यहाँ पे अजीजिया टीचिंग दिख रहा है, मुनाफ अजीजिया टीचिंग दिख रहा है आपको, यस और नो? ओके, अब जैसे ही आप अजीजिया टीचिंग पे जाएंगे तो यहाँ पे न्यू सेशन पे जाएंगे, क्लास 8 में गए तो यहाँ पे देखिए आपको इंग्लिश का भी है, मैथ्स का, अब धीरे धीरे अपलोड होते हैं, ठीक है, यानी कि सारे चैप्टर्स एक साथ मिलेंगे क्योंकि अपलोड चल रहा है, ठीक है। तो इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस के चैप्टर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। अभी मैथ साइंस चल रहा है तो इस वजह से आप देखो मैथ्स पे जाओगे तो आपको क्विज भी मिलेगा जो भी अपलोड होगा, ठीक है, और लैब, आपकी मैथ्स लैब से रिलेटेड कुछ है, और स्टडी मटेरियल। आप स्टडी मटेरियल पे गए, आपने क्लिक किया वहां पे, जैसे ही आप स्टडी मटेरियल पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो ये चैप्टर से हमारा कौन सा भी चल रहा है, रेशियल नंबर, ये रेशियल नंबर है। आप रेशियल नंबर पे आए, आपने इसके ऊपर क्लिक किया, ठीक है, ये स्टडी मटेरियल। अब आपको यहाँ पे देखो एनसीईआरटी चैप्टर मिल जाएगा, सिलेबस, लास्ट ईयर के पेपर्स, रिवीजन नोट्स, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस और दूसरे यूट्यूब लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। और जो वर्कशीट्स होगी ना, मैं वो 1 बाय 1 आपको भेजूंगा, ठीक है। आज एक वर्कशीट आपको भेजूंगा रेशनल नंबर से रिलेटेड, व्हाट्सएप पे वो जाएगी वर्कशीट, व्हाट्सएप पे जाएगी, ओके, ठीक है। तो ये था, सो ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम मिलेंगे साइंस के साथ, ठीक है मुनाफ, ओके, गुड बाय। सर